नमस्कार श्रोताओं और प्यारे वक्ताओं, हमारे YouTube के ज्ञानवर्धक चैनल नित्य दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अध्ययन का जो विषय है वो है जोखिम, उसकी प्रकृति यानी विशेषताएं, कारण और उसको नियंत्रित करने के उपाय। व्यवसाय की स्थापना क्यों होती है? केवल लाभ के लिए। और हर व्यवसायी चाहता है कि उसका व्यवसाय दीर्घ काल तक बना रहे, लंबे समय तक चलता रहे और उसे लाभ देता रहे। उसे चलाने के लिए, उसे व्यवस्थित करने के लिए वो बहुत सारी योजनाएं बनाता है, और ये जो योजनाएं होती हैं ये भविष्य से संबंधित होती हैं। और हम जानते हैं कि भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता, उसमें अनिश्चितता का तत्व होता है, और यही तत्व जोखिम नाम के एक शब्द को व्यवसाय में उत्पन्न करता है। यह प्रकृति के कारण, मानव के कारण, सरकार की नीतियों के कारण, किसी बीमारी के कारण, जैसे आजकल कोविड के कारण बहुत सारे व्यवसाय ठप बैठे हुए हैं। तो किसी भी कारण से ये एकदम से व्यवसाय में उत्पन्न हो जाता है। जोखिम और लाभ का बहुत ही आपस में घनिष्ठ और परस्पर संबंध है। कहते हैं कि जोखिम जितनी अधिक मात्रा में होता है किसी व्यवसाय में, वो व्यवसाय उतना ही अधिक लाभ प्राप्त करता है। तो जितना अधिक जोखिम उतना अधिक लाभ, जितना कम जोखिम उतना कम लाभ। तो अनुकूल परिस्थितियां हैं तो व्यवसाय लाभ कमाता है, प्रतिकूल हो जाती हैं तो हानियां होने लग जाती हैं। तो उसके लिए व्यवसायी बहुत सारी नीतियां तैयार करता है ताकि बच सके इस जोखिम से, इस हानि के भय से। अब जोखिम है क्या? जोखिम व्यवसाय में हानि होने की संभावना है, हानि नहीं है, पॉसिबिलिटी है, उसकी संभावना है कि कहीं मुझे हानि ना हो जाए। ये तत्व जोखिम है। ग्राहकों के अचानक पसंद में परिवर्तन हो जाता है, प्रतियोगिता के कारण अचानक बाजार में कोई नई वस्तु के कारण आपका उत्पाद हट जाता है, वस्तु के मूल्यों में गिरावट हो जाती है, कई बार आपके कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, तालाबंदी हो जाती है। इन सब के कारण आपका जो व्यवसाय है एकदम बंद हो जाता है। आजकल जैसे कोविड के कारण सारे व्यवसाय बंद हो चुके हैं और बंद होने की स्थिति में है। तो भविष्य अनिश्चित है और किसी भी समस्या को वो लेकर आ सकता है, और व्यवसाय की ये जो वितरण श्रृंखला है इसको प्रभावित कर सकता है। व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य है लाभ है, और व्यवसाय भविष्य के लिए स्थापित होता है, और यह भविष्य अनिश्चित है और इसी के कारण जोखिम है। तो जोखिम की उत्पत्ति का कारण भविष्य की अनिश्चितता है। व्हीलर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए और उन्होंने कहा कि जोखिम हानि का संयोग है या किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। आइए अब इसकी विशेषताएं और प्रकृति देखते हैं। इसके अर्थ से स्पष्ट हो गया है, ये अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। जोखिम अनिश्चित होता है और अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न होता है। ये मानव के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, व्यवसाय के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, और प्राकृतिक के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। मानव काम करने से मना कर दे, उत्पादन ना करे, हड़ताल, तालाबंदी, चोरी, ये सब क्रियाएं करे, तो इससे व्यवसाय को हानि होगी। तो ये होगी यानी होने की संभावना, ये मानवीय जोखिम है। व्यवसायिक अनिश्चितता यानी अचानक व्यवसाय की जो वस्तु है फैशन के कारण या प्रतियोगिता के कारण बाजार से बाहर हो जाए, तो ये व्यवसाय का जोखिम है। लोग उसकी मांग करना बंद कर दे किसी कारण से। वर्तमान समय में कोविड के कारण बहुत सारी वस्तुएं जिनकी मांग नहीं की जाती, केवल आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो वस्तुएं की मांग इस समय नहीं है, जो व्यवसाय नहीं चल रहे हैं, वो जोखिम के कारण है। प्राकृतिक अनिश्चितता यानी कोई प्राकृतिक कारण ऐसा हो जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, सुनामी आ जाए, हिमपात हो जाए, महामारी जिस तरह से अभी फैली हुई है, इस तरह का कोई कारण हो जाए, तो इनके कारण भी व्यवसाय प्रभावित होते हैं और उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हानि की संभावना है, ये प्राकृतिक कारण के कारण जोखिम है। दूसरा, हम इसकी विशेषताओं में ले सकते हैं कि ये भविष्य से संबंधित होता है। हम हर चीज़ भविष्य को लेकर मान कर चलते हैं कि व्यवसाय लाभ लंबे समय तक कमाकर हमें देता रहेगा। तो जोखिम प्रबंधन के प्रयासों द्वारा कम किया जा सकता है अगर
प्रबंध अच्छी योजनाएं और नीतियां व्यवसाय के बारे में बनाएं और भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगा सकें। व्यवसाय के आकार पर भी जोखिम निर्भर करता है। बड़ा व्यवसाय होगा तो अधिक घाटा होने की संभावना बनी रहती है। छोटा व्यवसाय होगा तो कम घाटा होगा, हानि की संभावना कम होगी। प्रतिस्वरूप जो है इसका प्रतिफल स्वरूप लाभ है। लाभ ही कारण है व्यवसाय की स्थापना का, और लाभ ही कारण है जोखिम की मात्रा का भी। जितना अधिक पैसा लगा होगा उतना अधिक नुकसान की संभावना अधिक होगी। जितना कम पैसा व्यवसाय में लगा होगा उतने कम नुकसान की संभावना होगी। व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर। अगर हम दैनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और क्रय विक्रय करते हैं, माचिस, नमक, चीनी जैसी चीज़ों का, तो जोखिम कम है क्योंकि बिक जाती हैं और सभी के लिए आवश्यक होती हैं खरीदनी, इनकी मांग बनी रहती है। लेकिन यदि हम फैशन से संबंधित, महंगी गाड़ियों से संबंधित, कपड़ों से संबंधित, खाने पीने से संबंधित जैसे रेस्टोरेंट इत्यादि व्यवसाय हैं, इनसे संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इनमें जोखिम जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इनमें परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं। लोगों की जो आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की जो रुचियां होती हैं, उनमें परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनमें हानि होने की संभावना यानी जोखिम की संभावना अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक जोखिम के उत्पन्न होने के कारण क्या हैं। इन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक के कारण, मानव के कारण, अर्थ के यानी धन के कारण, और अन्य कारण। तो प्राकृतिक कारण में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि मौसम में परिवर्तन हो जाए, या भूमि के किसी आंतरिक भाग में परिवर्तन हो जाए, या अन्य कोई प्राकृतिक विपत्तियां आ जाए, भूमि फट जाए, वायुमंडल विकार हो जाए, कोई जीव जंतु का फसल पर आक्रमण हो जाए, इस तरह से भी व्यवसाय को नुकसान हो सकता है, उसके उत्पादन पर नुकसान हो सकता है। भूकंप के कारण, महामारी के कारण, तो ये सब कारण जो है प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आते हैं और इससे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके कारण व्यवसाय को हानि उठानी ही पड़ती है। दूसरा कारण है मानवीय कारण, यानी जो मानव के कारण उत्पन्न होते हैं। व्यवसाय में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो मिलकर कार्य करते हैं। स्वामी है, प्रबंधक है, संचालक है, कर्मचारी है, मजदूर हैं, ये सारे लोग व्यवसाय के लिए कार्य करते हैं। तो इनके कारण भी व्यवसाय को हानि उठानी पड़ सकती है। कई बार मानव असावधानी बरतता है, आलस करता है, तावलेपन के निर्णय ले लेता है, बेईमानी कर जाता है, जिसके कारण समाज को और व्यवसाय को बुरा प्रभाव पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। तो वो सब कारण है कर्मचारियों द्वारा गबन कर लेना, चोरी कर लेना, धोखेबाजी करना, ग्राहकों को मिलावट की वस्तुएं देना, अनावश्यक देरी करना, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर देना, तालाबंदी कर देना, सावधानी वाले कार्य करना जिसमें उनका नुकसान हो जाए। तो ये सब व्यवसाय में जोखिम उत्पन्न करते हैं। आर्थिक कारण है, उसमें हम रुचि और फैशन में परिवर्तन ले सकते हैं, कीमतों में परिवर्तन ले सकते हैं, किसी प्रतियोगी संस्था का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है, ग्राहकों की सेवाएं देने में हम किसी तरह की कमी कर सकते हैं। ये सब अर्थ के कारण उत्पन्न होती हैं। जैसे कि स्टॉक हमारा फैशन के कारण, परिवर्तन के कारण पड़ा ही रह गया, तो इससे हमें नुकसान हुआ। कीमतों में एकदम से उतार चढ़ाव हुआ, मंदी काल, या आपका एकदम से कीमतों में बढ़ोतरी हो गई, तो उसके कारण जोखिम उठाना पड़ा। कोई एक नई प्रतियोगी फर्म अपना अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ गई, तो उसके कारण हमारा जो उत्पाद था वो हमारी वितरण श्रृंखला से बाहर हो गया या मांग से बाहर हो गया। और प्रतियोगी संस्था का प्रभाव मूल्यों से भी प्रभावित होता है। जैसे प्रतियोगी संस्था कम कीमतों पर उसी वस्तु को बेच रही है और हम उसका अधिक मूल्य ले रहे हैं, तो मूल्य भी प्रभावित करता है। ग्राहकों की सेवाएं हैं, ग्राहकों के लिए हम सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, अगर उसमें हमारी खर्चे बढ़ जाते हैं तो हमारे जो लाभ होते हैं कम हो जाते हैं। कई बार खर्चे लाभों से अधिक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमें हानि उठानी पड़ जाती है। अन्य कारण में यंत्र के कारण, प्रकृति के कारण, या प्रबंध के कारण, या तकनीक के कारण हम ले सकते हैं। कई बार मशीनें तैयार करते समय कुछ ऐसा दोष रह जाता है जिससे बड़े जोखिमों का
सामना करना पड़ सकता है। कोई चीज़ फट जाए, कोई जल जाए, जैसे गैस लीक हो जाए, उसके कारण नुकसान हो जाए, तो इस तरह के यांत्रिक कारण हो सकते हैं। प्रकृति की वजह से भी मशीनों में खराबी आ जाए, मॉइस्चर का मौसम हो और बारिश का मौसम हो, मशीनों में जर लग जाए, तो ये सब, या मशीनें आउटडेटेड हो जाएं, ये सब कारण आ सकते हैं। प्रबंधकीय कारण में हम प्रबंध ने अच्छी नीतियाँ नहीं बनाई, योजनाएं नहीं बनाई, वो भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाए, जिसके कारण व्यवसाय को जोखिम उठाना पड़ सकता है। तो कुशल नीतियों के अभाव के कारण प्रबंधकीय जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं। तकनीकी कारण में हम तकनीक परिवर्तन हो गई है, बाज़ार में कोई वस्तु आई और अचानक उसको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट टीवी के ज़माने चले गए, कलर टीवी के ज़माने चले गए, अब एलईडी का ज़माना आ गया है। तो ये सब तकनीकी परिवर्तन है, अचानक ही उस वस्तु की मांग। जैसे आप कोविड के समय एक उदाहरण ले सकते हैं कि मास्क की और ग्लव्स की डिमांड इतनी बढ़ गई है, जिनको पहले, सैनिटाइज़र्स की डिमांड्स बढ़ गई जिनको पहले कोई नहीं पूछता था। तो ये तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। जोखिम को कम करने के उपाय क्या है, या इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? हम मूल्यों में स्थिरता स्थापित करके भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। मांग और पूर्ति में तालमेल बिना ले, बार बार वस्तु के मूल्य में परिवर्तन ना हो, इसमें स्थिरता कायम की जा सके, तो इससे जोखिम की संभावना जो है वो कम हो जाएगी। प्रतियोगिता को स्वस्थप्रद बनाया जाए। हम वस्तु का निर्माण अन्य प्रतियोगियों की वस्तुओं को देखकर करें और उनके साथ अपनी वस्तु को बनाए रखें। इससे वस्तुओं के मूल्यों में प्रतियोगिता के कारण फेरबदल ना करें और उससे उत्पन्न होने वाले जोखिम से हम इस प्रकार बच सकते हैं। नियोक्ता और कर्मचारियों में मधुर संबंध कायम करें, अच्छे संबंध बनाएं, ताकि कर्मचारी नियोक्ता से खुश रहें और वो तालाबंदी और हड़ताल जैसी हरकतें ना करें। संचालन व्यवस्था, प्रबंध कुशलता को प्रभावशाली बनाया जाए। व्यवसाय में जो कार्य करने वाले प्रबंधक हैं, वो व्यवसाय की नीतियों को बहुत ही गहन अध्ययन के पश्चात बनाएं। उनकी नीतियाँ कुशल हो, उनका पालन उचित रूप से हो, और इसके द्वारा भी हम जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं। बाहरी वातावरण का अच्छा अनुमान लगाएं। हम पहले मौसम विभाग से या उनकी सहायता से इन सब परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करते रहें, ताकि सुरक्षा का हानि होने की संभावना को कम से कम किया जा सके। प्रभावी और कुशल तकनीक को अपनाएं। नव प्रवर्तन जो है, नई नई तकनीकों को अपनाना, ताकि हमारी वस्तु आउटडेटेड ना हो जाए और हम परिवर्तन समय पर कर लें, तो वो आवश्यक हो, उससे भी हम जोखिम की मात्रा को कम कर सकते हैं। सावधानी पूर्वक कार्य, कर्मचारी और प्रबंधक और स्वामी बड़ी सावधानी होकर कार्य करें, इससे व्यवसाय को, जोखिम को कम किया जा सकता है और अनावश्यक देरी को रोका जा सकता है। ग्राहकों का योगदान भी इसमें होना चाहिए। ग्राहक समय पर भुगतान करे, माल के क्रय के समय विक्रेता के माल की कोई क्षति ना पहुंचाए, तो इससे भी हम व्यवसाय के जोखिम को कम कर सकते हैं। और बीमा सबसे अच्छा उपाय है हर जोखिम का सामना करने के लिए। तो हम वस्तुओं के बीमा करवा लें, जिससे जोखिम से उत्पन्न होने वाली हानि की पूर्ति की जा सके। तो इस प्रकार हमने ये अध्याय में जोखिम क्या होता है, उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, उसके क्या कारण हैं, इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस चैनल से जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब का आभार। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।